CSJMU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इंटरनल 25 मार्क्स का होता है। एक्सटर्नल यानी कि जो पेपर आपका यूनिवर्सिटी से आता है उसका पेपर आपका 75 अंक का होता है। लेकिन इन 75 अंक में आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे और इस बार कितने क्वेश्चन तो सॉल्व करने होंगे उसका ऑफिशियली इन्होंने पूरा प्रोग्रामर दे दिया है एक तरीके से, तो उस बेसिस पे आपको सॉल्व करने होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के 4 पेपर होने हैं। इन सब की प्लेलिस्ट चैनल पर प्रेजेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आराम से पढ़िए। सेमेस्टर जो थर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके केवल 2 पेपर होंगे और इन दोनों की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रेजेंट है, आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि क्या रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। ये परफॉर्मा आपका 1 दिसंबर 2023 को यूनिवर्सिटी की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या बताया गया पूरा ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। इन्होंने कहा परीक्षा समिति की बैठक 30/11/2023 इन सब चीज़ों के अनुसार इन्होंने कहा कि जो पहले से भी विषम सेमेस्टर चल रहे हैं उन सबकी परीक्षा अवधि विगत सत्र की भांति पिछले एक बार की तरीके से 2 घंटे रहने वाली है। तो यानी कि आपका पेपर भी कितने घंटे का होगा भैया, 2 घंटे का। ठीक, अब जिन बच्चों का क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का होगा उनके लिए ये परफॉर्मा है। अब आप लोग बीएड वाले हो तो आप लोगों के पास 75 मार्क्स का क्या है, एक्सटर्नल है, अभी हमने आपको दिखाया, और इंटरनल कितने अंक का है, 25 अंक का है। तो यानी कि अब 75 वाले जरा ये बात समझिए, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों स्टूडेंट्स की। पहली बात तो आपको जो सेक्शन ए है उसमें आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए जो आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन वाला, ठीक है, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं होगी कि 10 में से 5 कर लो, 3 में से 1 कर लो, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 9 क्वेश्चंस दिए होंगे, 9 पूरे के पूरे आपको अटेम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा, तो आपके जो 9 क्वेश्चंस पूरे होंगे वो 45 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद में आपको सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन दिए होंगे, कितने, 4 लॉन्ग क्वेश्चन। उन 4 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, वही एक क्वेश्चन का अंक जो होगा वो 15 अंक का होगा। ठीक, फिर सेक्शन सी में आपको 4 प्रश्न दिखेंगे, फिर उनमें से कोई एक क्वेश्चन करना होगा 15 अंक का। इस हिसाब से कुल आपके 75 अंक का हो गया। कहने का आशय ये है कि आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको सेक्शन सी से करना है। यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी कि 4 में से कोई एक करना है बी में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में भी आपको 4 में से कोई एक करना होगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, पूरे 9 क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों की बात। लेकिन जो बीए बीएससी बीकॉम एमएमएससी एमकॉम वाले होते हैं ना, उनमें कुछ बच्चे होते हैं जिनका पेपर 80 मार्क्स का आता है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका पेपर पूरा 100 मार्क्स का आता है, उनको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो उनका परफॉर्मा कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब समझिएगा बात। चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन प्रेजेंट है आपकी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा और आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स, 10 सॉल्व पेपर्स, साथ में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों का कलेक्शन विद व्याख्यात्मक हल। व्याख्यात्मक हल का मतलब क्या है कि भैया किसी क्वेश्चन का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है, इसका विवरण भी वहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं पूरा ये प्रीवियस ईयर इन्होंने दिया है। इस तरीके से आपको ये हिंदी के फॉर्मेट में पूरी किताब मिल जानी है। और सबसे अल्टीमेट है कि जो इनका व्याख्यात्मक हल के साथ में इन्होंने अपने इस पुस्तक को डिज़ाइन किया है। ये आपकी सीटेट की वो बुक्स हैं जो और प्रेजेंट है मार्केट में, जस्ट लाइक जिन बच्चों ने संस्कृत सेलेक्ट किया होता है, जिनको सिर्फ पर्यावरण पढ़ना है, और इनके प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं मैथ्स के, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ में हिंदी, इंग्लिश, स्टडी गाइड, पूरी स्टडी गाइड में तो पूरा कंटेंट ही होता है इनका, है ना। तो इस तरीके से अन्य बुक भी प्रेजेंट है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगा, आप जा करके मार्केट से ले सकते हैं। ये आपकी बुक्स एकदम एनसीईआरटी बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न पर है। सीटेट का पेपर आपका कब है, आपको पता है 21 तारीख को है। तो सीटेट की तैयारी आप अपनी जोर शोर से करते रहिएगा और साथ में बीएड को भी पैरेलल लेकर के चलिएगा। कहीं आप ऐसा ना करिएगा, मैं आपको फिर से एक सजेशन दूंगी कि आप एक चीज़ पढ़ो, एक बिल्कुल ही ना पढ़ो। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए स्पेशली कहूँगी कि आप लोग को का नया सेमेस्टर होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं और आप जो पढ़ रहे होते हैं उससे थोड़ा सा एकदम अलग पैटर्न मिलता है। तो एकदम अच्छे से हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिए कतई, चाहे वो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य हो, चाहे वो आपका मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। और आप लोगों के 2 एग्जाम है थर्ड सेमेस्टर वालों के, तो आप लोग तो हवा में एकदम ही ले रहे हो कि अरे ये 2 ही हैं ऐसे ही निकाल देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही के चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि लिखे क्या।
कहते हैं कि लिखता वही अच्छा है जो अच्छा सुनता है। सुनना का मतलब क्या है कि आप भाई वीडियोस देखिए, सुनिए, पढ़िए, चीज़ों को समझिए, तभी आप बेहतर लिख पाएंगे। और ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल एकदम इस चीज़ से दूर रहिए जिन बच्चों का कहना है कि मैम हम परसेंटेज का करेंगे क्या, हम तो टीजीटी पीजीटी वाले। अरे एक बात बताओ, 6 to 8 में तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो ना अपर प्राइमरी में, तो अपर प्राइमरी में तो मेरिट बनती ही है ना। तो आप इस चीज़ को क्यों भूल रहे हैं कि हमको बीएड में मेरिट नहीं बनानी? भैया बिल्कुल बनानी है। कुछ बच्चों का कमेंट आया कि मैम अब हम मार्क्स ज़्यादा ला करके क्या करेंगे, बस पास हो जाए। ठीक है भैया, क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि डीएलएड वाले भी आपका 6 to 8 देंगे, आप लोग भी जब 6 to 8 देंगे तो सिलेक्शन तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ही फाइनल बनेगी ना। तो उस मेरिट के लिए आपको ये भी पता है कि डीएलएड वालों के परसेंटेज ज़्यादा बनते हैं इन कंपैरिजन टू बीएड। वो तो इस वजह से आपको अभी से ही अपने परसेंटेज पे भी फोकस्ड रहना है। ठीक है, एक समय बीएड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और सीटेट तो हर 6 महीने में होता है। 2 साल का पेपर, एक तरीके से आपका 2 साल का बीएड है। 2 साल में 4 बार तो सीटेट होगा। सीटेट कम भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीएड में ध्यान रहे क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है सीएसजेएमयू, तो बैक वैक ना ही लगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पता ही नहीं चलता है इसमें कि बैक पेपर आया कब फॉर्म भरे जाने, कब साइट बेकार होगी, कब क्या कहाँ पेपर होगा, कहाँ क्या होगा। इसलिए अच्छे से एकदम पढ़ते रहो। मैं तो यही कहूँगी, प्लेलिस्ट जब बनी हुई है तो आप उनको एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई वो पुरानी नहीं है, अभी 3 महीने पहले की प्लेलिस्ट है सारी, है ना। और उन्हीं से पढ़ करके पूरे बच्चे नंबर लाए हैं और बहुत कुछ अच्छा हुआ है। तो आपको हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि सीटेट के साथ आप अपना ये भी पढ़िए। और सीटेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उनसे ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो पेपर होगा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जनवरी में नहीं होगा मेरे समझ से। आपका जो पेपर होगा वो सीटेट के पेपर के बाद ही होगा। ठीक, तो आप अपना लेकिन पढ़ाई अभी से जारी रखिए क्योंकि अब बहुत दिन आपके पास नहीं बचे। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।